अब मैं एक और विचित्र घटना आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे तो ये अभी मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, इसी लोकेशन में हम लोग अपना सामान लेके 5 बजे उतर गए थे। और जिस दोस्त को रिसीव करने आना था वो कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और हम लोग 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक इसी जगह पे इंतजार कर रहे थे, लगभग उसको 50 फ़ोन करके कि भाई अब तो फ़ोन उठा ले, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। ठीक है, वो लोकेशन दिखाते अगर, वो ये लोकेशन था बेसिकली। इस जगह पे हम लोग अपना पूरा बोरा झोला, लगभग 7-8 बोरा था हम लोग का, बाकायदे हम लोग भी एकदम व्यवस्था के साथ आए थे। इस जगह पे 7-8 बोरा लेके हम लोग खड़े थे। अब लगा कि दुकान खुल रहा है, दुकान वाले भगा देंगे, तब जाके वो सुबह के 8:30 बजे दूसरा दोस्त फ़ोन उठाता है और किसी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं सफ़र। हालांकि जो हम लोग रूम पाए थे वो 12,500 का रूम था, और 12,500 हम लोग ब्रोकरी भी दिए थे, तो 25,000 रुपये खर्च करने के बाद हम लोग कमरा पाए थे यहाँ पे। और हालात ये थे कि अब हम लोग के पास 500 रुपये बचे थे, और हमारा तीसरा पार्टनर जो था रूम का वो आया ही नहीं था। तो इतनी बुरी हाल थी। तो ये वो था, मतलब वीडियो की शुरुआत भी हम लोग यहीं से लेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा देर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम 25 से 30 मिनट की दूरी पे वर्धमान है, वहाँ पे दृष्टि, GS वर्ल्ड, ये सारी कोचिंगें हैं। ठीक है, तो नहीं होगा तो एक छोटा सा वीडियो उसका भी देख लेंगे। देखिए आप लोग, ये सेंट्रल पार्क है। ठीक है, जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे याद है कि मैं यहाँ पे एक बार रात के 3 बजे यहाँ पे टहलने आया था और किताब लेके आया था। यहाँ पे मैंने कर्नाटक युद्ध याद किया था। एक्चुअली मैं वही ऑप्शन में पढ़ना स्टार्ट किया था, और उस दिन कर्नाटक युद्ध पढ़ा गया था, तो मैं नया तैयारी स्टार्ट किया था। तो नया जोश था कि मैं रात के 3 बजे पार्क में आके कर्नाटक युद्ध याद कर रहा था। और सबसे द्वंद्व भरी क्या बात है कि वीडियो चूँकि मैं सामने कर नहीं सकता हूँ, इसमें ऑप्शन है नहीं, कि 2020 में सेकंड कर्नाटक युद्ध पे क्वेश्चन आया, मैं वो गलत करके चला आया। तो इसी पार्क में मैंने उसको याद किया था आज के 3 साल पहले। ठीक है, ये नेहरू विहार का सेंट्रल पार्क है। और हम लोग यहीं आगे कहाँ पे रहते थे, F24 या कौन सा था ना, अब ये तो कंफर्म नहीं है, बट मैक्सिमम यहाँ से हम लोग 50 मीटर के अंदर पे रहते थे हम लोग। और अब हम लोग उस रूम के नज़दीक आ गए हैं जहाँ मैं दिल्ली में आया था। तो पहली बार ये दुकान देखेंगे, हम लोग के रूम के बगल की दुकान थी, यही से हम लोग सारा सामान लिया करते थे। और ये वो मेरा रूम था जब मैं दिल्ली पहली बार आया था, तो मैं यहाँ पे रहता था, इस रूम पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरीके से बेसिकली आपको बॉटल मिलती है बिस्लेरी की, माउंट कैलाश की। जब मैं यहाँ पे रहता था तो माउंट कैलाश 60 रुपये का मिलता था और बिस्लेरी 80 रुपये की मिलती थी। ये वो गली है। ठीक है, इसी गली से हम लोग आते थे। सामने वो सेंटर पार्क है जहाँ से मैंने इसके पहले का जो क्लिप था वो बनाया था। यहाँ से अमूल का ये दुकान है, यहाँ पे हम लोग अमूल की आइसक्रीम यहाँ पे हम लोग खाए हुए, 2-3 बार खाए हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ मेरे पार्टनर भी है, हम लोग साथ ही रहते थे। यहाँ पे एक बार हम लोग अपना कपड़ा भी धुलवाए हैं, गणेश धुलवाया था यहाँ पे, याद है? एक बार किलो के भाव से ये सेंट्रल पार्क का मेन गेट है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रामायण भी होता है और दशहरे के टाइम में यहाँ पे बेहतरीन रामायण लगता है ये लोकेशन पे। हाँ, रामलीला, वही। ठीक है, इस लोकेशन पे ये था हम लोग का मकान नंबर जहाँ हम लोग रहते थे। ये अब हम लोग सेंट्रल पार्क से बाहर आ गए हैं। और ये जो आप लोग लोकेशन देख रहे होंगे, ये रोड, ये पूरी रोड, इस पूरे रोड पे संडे मार्केट लगता है। हर संडे को सबसे सस्ते कपड़े, सबसे सस्ता बर्तन यही मिलता है। तो 80 रुपये तक का कपड़ा यहाँ पे मिलता है। हम लोग खरीदे हुए हैं अपने शुरुआती दिनों में। 80 रुपये का कपड़ा एक हफ्ते पहन के फट जाता था। ये सेंट्रल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे खास तौर पे लड़कियों का सबसे शानदार बाजार होता है, सबसे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। तो ये संडे मार्केट यहाँ पे लगती थी, हर संडे को लगती है मार्केट। कैसे है? 200 का है, बड़ा वाला। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये नेहरू विहार का ये मटका था, 200 रुपये का पर मटका। ठीक है, ये अब हम लोग जा रहे हैं, सामने आपको पुलिस स्टेशन दिखेगा, ये नेहरू विहार पुलिस स्टेशन है। नेहरू विहार पुलिस स्टेशन की अलग कहानी है, मैं तुरंत उसको बता रहा हूँ। जब मैं दिल्ली आया था उसी की रात में क्या हुआ, एक दिन बाद यहाँ पे बच्चों का एक प्रोटेस्ट हो गया। वो यहाँ पे चोरी की घटनाएं खूब हो रही थी, उसी के संदर्भ में, और छेड़खानी, इन 2 मुद्दों पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मुझे लगा, मैंने लाइफ में पहली बार प्रोटेस्ट देखा था, तो मुझे लगा उसका चलो आनंद लेते हैं। तो ये सामने अगर आपको पुलिस स्टेशन में जूम को दिख रहा होगा, यहीं मैं सब्जी खरीदने आया था और मैं प्रोटेस्ट देखने लगा। और प्रोटेस्ट की कहानी क्या हुई, यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे जुटे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 बच्चे थे। और ये जो आप लोग पुल देखेंगे जहाँ पे इस वक्त समोसा बना है, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले समोसा हम लोग खाए भी हैं। ये मैं यहाँ पे खड़ा था, ये जो पहली वाली पुल दिख रही है यहाँ पे, और अचानक पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज में एक लाठी
मैं जीवन में पहली बार पुलिस की लाठी यहीं खाया हूँ प्रोटेस्ट देखते समय। और उसके बाद से भगदड़ में ये सब जगह पे मेरा चप्पल वप्पल टूट जाता है, एकदम भयानक भगदड़ होती है। सैकड़ों लोगों के चप्पल इस रास्ते पे बिछड़े रहते हैं। और जाना था घर, मेरा इसके पीछे था रूम, अभी आपको दिखाए, और भाग चले हम लोग उल्टा। ऐसा लगा कि आज रात भर घर ही जाने को नहीं मिलेगा। 100 नंबर की गाड़ियाँ घूमने लगी क्योंकि 15 अगस्त आने वाला था, बहुत नज़दीक था 15 अगस्त। और वो बहुत तांडव हुआ 15 अगस्त को जाके, वो पूरा मतलब वो प्रोटेस्ट किसी तरीके से कमज़ोर हुआ, ठीक है। और ये सब रास्ते थे जहाँ चप्पल ऊपर मेरा टूट गया था। हालांकि बाद में पुलिस वाले लाठी से मेरा चप्पल फेंके, मैं पहन के भाग गया। तो ये पहली बार मैंने जीवन में एक ही बार लाठी खाया, वो यहीं खाया था प्रोटेस्ट में। हाँ सर। यहाँ पे बेसिकली ये आपका वर्धमान है। यहाँ पे लोग शाम को जितने भी स्टूडेंट हैं, सब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनके यहाँ मेड नहीं आती है, जो खुद नहीं बनाते, वो यहीं आके खाते हैं। जब हम लोग यहाँ खाते थे तो थाली 30 रुपये थी, अब 60 हो गया है। तो ये तो महंगाई दोनों दुगनी बढ़ गई है। अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा इस बात पे, ठीक है। जो लोग साग सब्जी नहीं खाते वो यहाँ आए। ये आपके नेहरू विहार के वर्धमान का लोकेशन है। ये वो पुल है, यहाँ से आपका नाला पड़ता है। और ये भारत की सबसे महंगी खुशियों का महल है। देखेंगे ये संस्कृति IAS, ये अखिल मूर्ति सर का है, ठीक है। मैं नाम उनका जानता हूँ क्योंकि मैंने दिल्ली रहा है। ऊपर देखेंगे दृष्टि IAS का दिख रहा है, GS वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। दृष्टि, एक्चुअली इसको दृष्टि बिल्डिंग भी बोलते हैं, बिकॉज एक ड्यूरेशन था जब संस्कृति से अलग नहीं हुई थी, तो ये पूरी बिल्डिंग इनकी रहती थी, ठीक है। और भारत की सबसे महंगी कोचिंगों में से भी एक है। जब दृष्टि टूटी नहीं थी तो मेरा मानना है कि सबसे कॉस्टली फीस इसी की रहती थी, ठीक है। हालांकि मैंने देखा कि अभी तो मैं दृष्टि का नहीं देखा, बट बाकियों का मैंने देखा फीस स्ट्रक्चर। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये वो नाला है, इसी नाले को गौरव सर कहते हैं कि जब तक इसकी महक निशान सब नहीं लेते हैं उनको रहा नहीं जाता है। ये देखिए वो नाला, ठीक है। जब इस नाले को आप पार करते हैं इस ब्रिज को, तब आपका जुड़ा होता है मुखर्जी नगर से। तो ये नाला ही है, दो जगहों को जोड़ता है, मुखर्जी नगर और नेहरू विहार। ये मुखर्जी नगर जाते समय आप जब नेहरू विहार के पुल से उतरेंगे मुखर्जी नगर जाने के लिए, ये एक यहाँ पे अपार्टमेंट पड़ता है। उस अपार्टमेंट का नाम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट वो सामने आपको अमूल की एक शॉप दिख रही होगी। अमूल के शॉप पे हम लोग बेसिकली एक ठेला है, उस पर हम लोग 10 वाला आइसक्रीम हमेशा खाते थे। वो शायद दूध वाला था, मलाई वाला, मतलब कुछ रबड़ी टाइप का था। तो उसको हम लोग आज फिर खाने वाले हैं, 3 साल की याद फिर से ताज़ी, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस दुकान पे। आइसक्रीम हम लोग ले चुके हैं। ये आइसक्रीम आज भी 10-10 रुपये की ही है। तो जो लोग कहते हैं मोदी जी के आने से महंगाई बढ़ गई है, तो भाई आज के 3 साल पहले भी ये आइसक्रीम 10 की ही थी और आज भी ये 10 की ही है, ठीक है। तो मोदी है तो मुमकिन है महंगाई नहीं बढ़ेगी। प्याज भले महंगा हो जाए, आइसक्रीम नहीं। ये आपका JTB नगर और जो मुखर्जी नगर को जोड़ता हुआ जो रोड है, ये बेसिकली आपका वो रोड है, इसी को जानेंगे। और इधर आपको दृष्टि, संस्कृति, GS वर्ल्ड, विजन, ठीक है, इन सभी के ऑफिस मिल जाएंगे इधर, ठीक है। ये कैरियल विल एक कोचिंग है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से इधर क्या है, और जो बुक शॉप्स है जहाँ पे आप लोग इजीली सारे मार्केट की बुक्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी बुक शॉप्स इधर है। जैसे देखेंगे मुखर्जी नगर की सबसे फेवरेट बुक शॉप, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन भी है, अतुल फोटो स्टेट। ये देखिए अभी इनकी दुकान बंद है, ठीक है। तो अतुल भाई की सबसे पुरानी दुकान है, ठीक है। और वो देखेंगे अग्रवाल मिष्ठान है, और यहाँ की सबसे फेमस मिष्ठान दुकानों में से यहाँ पे एक बार हम और गौरव सर यहाँ पे राबड़ी भी खाए हैं। यहाँ पे एक 40 रुपये का दूध मिलता है, जिसमें खूब आपको बादाम और काजू मिलाए रहते हैं। पहले ये नहीं मिलता था, मैं इस बार आया हूँ। लास्ट टाइम में मैंने गौरव सर का इंटरव्यू दिलाने आया था, तो भी मैं यहाँ पे पाया था, और इस बार भी ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये अग्रवाल स्वीट्स देखेंगे 1980 में, ठीक है, LPG अपनाने के पहले खुली थी। कुछ खाना है, और ये है वो मिल्क जिसको मैं बोल रहा था। आइए हम लोग इसको पीते हैं। और अग्रवाल में यहाँ से हम लोग दूध ले चुके हैं। ये वही दूध है जिसके बारे में नॉर्मली हम लोग बोला जा रहा था। तो यहाँ से देखेंगे सामने अगर हम लोग अग्रवाल की स्वीट दिखाएं तो वो वहाँ पे अग्रवाल की स्वीट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग दूध देके अब हम लोग यहाँ से दिखाते हैं आपको आगे
ये अतुल की फोटो स्टेट है, ठीक है। उधर वो सारे ATM वगैरह, यहाँ से हम लोग जब मुखर्जी नगर आते थे पढ़ने तो हम लोग यहीं से अपना पैसा वगैरह निकाला करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कोटक है, वहाँ पे ICICI SDF इनके भी मतलब ATM है, ठीक है। इसमें नहीं निकालता था, मैं उधर निकालता था, हालांकि मैं आज इसमें निकाला हूँ पैसा, ठीक है। तो आइए उधर देखते हैं। ये आप लोग को आरुषि बुक शॉप दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी, बेसिकली वो पांडे जी थे गोंडा साइड के, ठीक है। उनकी डेथ हो गई और वो दुकान अब बंद हो गई है, मुझे बाद में पता चला। और पहले यहाँ पे चाय की दुकान थी और मेरी फेवरेट चाय की दुकान थी, मतलब मैं उनकी चाय पीने 20 रुपये किराया लगा के 10 रुपये आना 10 रुपये जाना, इनकी 10 रुपये की चाय पीने आता था। तो ये बहुत ही अच्छे थे। पहले यहाँ पे चाय की दुकान थी, एक छोटी सी इनका मतलब एक मेस टाइप का रहता था। तो ये एक सैड स्टोरी है मेरे लिए, मुखर्जी नगर की सबसे सैड स्टोरी है। आज UPSC हिंदी का हम लोग पम्पलेट भी यहाँ पे बटा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते भर UPSC हिंदी की पम्पलेट गिरी हुई है, ठीक है। इसलिए ये देखिए सारे पम्पलेट्स लोग देखते हैं और देख के फेंक देते हैं, उनमें से हम लोग का भी एक है, ठीक है। फेमस यहाँ की चाय, ये है बत्रा सिनेमा, ठीक है। एक्चुअली ये पहले सिनेमा थी, अब ये कोचिंगों में तब्दील हो चुकी है। हालांकि कोविड के बाद से आप देखेंगे कि बत्रा से स्ट्रक्चर्ड हट गए, सारे के फोटोज़ मैगजीन हट गई हैं। मैगजीन मतलब जो ये एड लगा हुआ है, क्योंकि कोविड ने सबको तबाह कर दिया है, इन कोचिंगों को भी। और पहले ये सिनेमा हुआ करता था, अब ये कोचिंग इंडस्ट्री हो चुकी थी, ठीक है। लास्ट पिक्चर कौन यहाँ लगी थी ये तो नहीं पता मुझे। हालांकि एक बात बता दें, यहाँ पे यहाँ की चाय बड़ा फेमस है, मतलब बत्रा की चाय। हालांकि मैंने कभी नहीं पी है, क्योंकि मुझे पांडे जी की चाय अच्छी लगती थी, तो लेकिन ये सुनने में आता है कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप कभी आए रात में तो पी सकते हैं यहाँ पे।